लोगों के घर उजड़ने पर बनाई है। लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है। ये सरकार ठाने हुए है कि अतिक्रमण को हटाया जाए। अब देखना ये है कि क्या होगा। क्या सरकार अतिक्रमण हटा पाएगी या ये मजबूर लोग अपनी जिंदगी की लड़ाई जीत जाएंगे। एबीपीएल न्यूज़ में आपके साथ अमरीन निशा। और जैसा कि आप हमें देख सकते हैं कि हम आए हैं हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूर पे है बनबुलपुरा और हम जाएंगे बनबुलपुरा। लोगों से जानेंगे कि उनके अंदर ऐसी क्या भावनाएं आ रही हैं। जैसे कि कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि यहाँ पे अतिक्रमणकारियां हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। और अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 29 एकड़ जमीन है, जिसमें से 4365 ऐसे मकान हैं जो कि अतिक्रमण है और उनको हटाने के आदेश दिए गए हैं। तो हम उन लोगों से बस यही जानेंगे कि क्या है उनकी मन की भावना और कैसे वो यहाँ पे रह रहे हैं, और अब अगर ऐसा कुछ होता है यहाँ पे उनको हटाया जाता है तो वो कहाँ जाएंगे और कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम हल्द्वानी के बनबुलपुरा पर आ गए हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि इन लोगों को एक नजर लगाइए और कैसे कि ये लोग जिंदगी जी रहे हैं। अगर इनके पास ये मकान नहीं रहेंगे, ये मकान कर लिए जाएंगे तो कैसे, क्या ऑप्शन बचेगा इनके पास, कैसे अपनी जिंदगी जिएंगे। आइए जानते हैं, बात करते हैं इनसे कि ये इनके कहना क्या बोल रहे हैं। दीदी है इसमें से ये भी ऐसा मकान है, इनको हटाया जा रहा है तो क्या करें। इसके लिए जो हमें यहाँ सताया जा रहा है तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा अवसर छुपाने के लिए जगह चाहिए और उससे ज़्यादा कुछ जगह चाहिए। और क्या थोड़ा सा अपने रहने के लिए थोड़ा बच्चे के पढ़ने लिखाने के लिए स्कूल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, जैसे उन्होंने ये कहा है ना कि जो आप लोग जो भी समझ रहे हैं ये सरकार खड़ा ये बात कर रहा है तो सिर्री खड़ा हो गया। हम अभी से नहीं पढ़े, करीबन हमारे बाप दादा यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ की पैदाइश भी मेरी है, उम्र करीबन मेरी 30 साल की हो चुकी है। करीबन बाप दादा से पढ़े हुए हैं। इतने साल सन 2007 में जब तोड़ फोड़ हुई थी तो हम जितने बिरादर जितनी हमारे बस्ती के लोग थे सब यहाँ रोड पे पड़े हुए थे। करीबन एक दिन नहीं पड़े, करीबन 1 साल पड़े रहे। हमने पानी और बरसात और गर्मी और ठंडी सब कुछ नहीं गुजारा। और जो वापस दोबारा यहाँ पर तो आज रेलवाई वाली कह रहे हैं कि आप गैर जमीन पर कब्जा कर रखे हो, पहले तो इस तरह से नहीं कहा, क्योंकि हमारा यहाँ राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड सब कुछ है हमारा। अगर आप गवर्नमेंट वाले यहाँ रेलवाई वाले अगर हटाने के लिए कह रहे हैं, चलो हम हटने के लिए राजी होते हैं, तो यहाँ से बिठाने के लिए कोई ना कोई सुविधा भी करना चाहिए होना चाहिए, क्योंकि हम भी इंसान है, कोई जानवर तो है नहीं इसी तरह से उठा के हमें कहीं भी फेंक दो। अब गरीब हैं जितने भी छोटे छोटे बच्चे हमारी बस्ती के लोग कूड़ा बीनकर अपना गुजर बसर करते हैं। अगर ऐसे हालात में हम ना हमारे पास ना पैसे हैं ना रुपये हैं जो अपनी जिंदगी काटने के लिए, गुजर बसर करने के लिए कहीं जगह ले लें, इतनी हमारी औकात नहीं है। हम गवर्नमेंट से और जो भी रेलवे वाले करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमारे लिए कोई सुविधा करें, तो हम ऐसे ही हट जाएंगे। अगर जब तक हमें सुविधा नहीं दोगे तो यहाँ से हम हटने के लिए राजी नहीं है। और चाहे जितना भी कर लो, क्योंकि एक आदमी नहीं कितने लाखों की तादाद में आदमी है, सब इंसान सब बेघर से घर होंगे। इस तरह से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि रेलवाई वाले मंत्री को और जितने भी अधिकारी है कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जब भी कोई तोड़ फोड़ होती है तो तमाम के लोग यहाँ पर बात मालूम करने के लिए आते हैं, जानकारी लेने के लिए आते हैं। और जब वोट जब इलेक्शन का टाइम होती है तो तमाम से बड़े लोग वादा करके हमसे वादा तोड़ भी दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर आप चाहते हो हमें यहाँ से हटाने के लिए तो हमारे लिए कोई सुविधा करी जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर यहाँ से आज तोड़ फोड़ कर दोगे, छोटे छोटे बच्चे हम किसके घर में बिठाएंगे, किससे मदद की तलब करेंगे? कोई हमारा मददगार है, कोई साथ देने वाला नहीं। और जिस तरह से हम यही कहना चाहते हैं, जहाँ जहाँ हमारी ये खबर मीडिया के जरिए से तमाम आम लोगों के और तमाम दुनिया फैल रही है, तो कोई ना कोई सवाल उठा है। ये गरीब बच्चों को बसाने के लिए, बस्ती को लोगों को बसाने के लिए कोई ना कोई मदद करना चाहिए। यही मेरी हाथ जोड़ कर आप आइए आगे मैं और दिखाना चाहूंगी यहाँ के लोगों को। देखिए लोग कैसे अपना सर्दियों में कैसे दिन बिता रहे हैं, कैसे यहाँ पे रहने को मजबूर है। अगर इनके पास ये भी नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे? एक घर में 10 परिवार है। क्या कह सकते हैं, इंसान का दिल जल रहा है, दिल दुख रहा है। बचपन यही गुजर गया, कहाँ जाएंगे बताओ? अगर वो यहाँ से घर हटा देते तो आप कैसे रहेंगी, कहाँ समझ नहीं आ रहा क्या करें। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? कब से? 50 साल से ऐसा कागज है, राशन कार्ड का पीला कागज तुझे दिखा दूं तो सरकार को पूरा विश्वास है कि दे
हम जन्म हमारा पर नहीं हुआ सरकार का तो ये कहना है कि जब उनकी कार्रवाई की गई थी तो यहाँ पे घर के मकान के कोई कागज उनको नहीं मिले। हाँ मिले, हम दिखाएं आपको कागज, दिखाएं कागज, बिल्कुल दिखाइए। आपको हम तो गरीब आदमी है, न हमारे जगह न जमीन है, सत्तर साल की उम्र है मेरी, 85 साल का मेरा बुढ़ा है, यहीं बैठे रहते हैं, हमारा यही रहन बसेरा, बच्ची कोई हमारी फैक्ट्री फर्म नहीं है। और बस से रह रहे हैं आप यहाँ? मुझे यहाँ बेटे पूरे 50 साल हो गए, 17 साल की उम्र में मैं यहाँ आ गई। मुझसे सब निशान ये पूछ लो। बब्बन जिंदा थे, वो पढ़ती थी बजरी, सलीपर पढ़ते थे उनके, मान सिंह सरदार के, मतलब मानसर नाम ना आता, मुझसे कहना ना आता बेटी। तो जब उन्हीं के उसमें हम मतलब कोई हमने मोल की नहीं खरीदी थी लाश, हमने बोलेंगे कि हमने मोल की। हाँ ये है जोगली जुब्बी अपनी मेहनत करके बनाई, पीछे घर है मेरा। है कागज क्यों नहीं है? अब कागज नहीं होते तो जब से अब तक रहते हैं, पहले मर्दमशुमारी होती थी कभी जब हम छोटे छोटे थे, तो कहाँ टैक्स भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, उसके बाद भी यही है कि मुझे आप ये बताइए, जो आप ये पूछ रहे हैं कि कागज़ नहीं देते थे और कागज़ आज देते हैं, आज इस आबादी को बसे हुए 35-36 साल हो गए, ज्यादा हो गए। 35-36 साल मान के चलो, 40 साल। उससे पहले क्या गवर्नमेंट नहीं थी यहाँ पर? क्या लोग नहीं थे? या जो नगर निगम नहीं था? आज नगर निगम है, उस टाइम नगर पालिका थी। हम तो बेवकूफ़ हैं, हम जानते हैं हम बेवकूफ़ हैं, जो हमने यहाँ पर आके इसमें कॉलोनी में घर बनाया और पैसा लगा के बसा दिया। क्या गवर्नमेंट भी बेवकूफ़ थी? उसको तो ये मालूम था कि ये रेलवे की भूमि है, तो यहाँ ये रोड जो डलवाए, इनमें भराव 5-5 फीट 6-6 फीट डलवाया, बिजली के बिल खंबे लगवाए, मीटर लगवाया, पानी की टंकियाँ बनवाई, पानी का यहाँ पर पाइपलाइन सबके घरों में लगवाए, पानी की व्यवस्था करी, पहचान पत्र बनवाए, आधार कार्ड बनवाए, राशन कार्ड बनवाए, कंट्रोल आरिया, सब कुछ बनाया तो ये गवर्नमेंट बेवकूफ़ थी। क्यों बनवाया? क्यों बसने दिया? मेरे घर में अगर एक कुत्ता आएगा तो मैं अपने कुत्ते को हिफाजत के लिए कुत्ते को भगाऊंगा कि दोबारा ना आए। जब 2007 में ही तोड़ दी गई थी आबादी, बिल्डोजर चला दिए गए थे, आग लगा दी गई थी, और यहाँ के लोग, ऐसी औरतें मर्द सब तितर बितर हो गए थे, घर से बेघर हो गए थे। तो उस टाइम क्या रेलवे की हुकूमत मौजूद थी यहाँ? या स्टेशन नहीं था रेलवे का? पुलिस नहीं थी? कोई सेना नहीं थी? उस टाइम आके अपनी हदबंदी कर देती और यहाँ 4 पुलिस वालों को बिठा देती कि अगर कोई दोबारा बसे तो उसकी डंडे मारो, भगाओ उसको। जब आप भगा सकते हैं तो यहाँ से वो भी भगा सकते हैं। आज हम रेलवे स्टेशन पर टिकट लेके नहीं जाते हैं तो अनाउंसमेंट लग रहा है कि टिकट अगर जिसके पास नहीं होगा या प्लेटफार्म नहीं होगा तो उसको बंद कर दिया जाएगा, लाल कुआं भेज दिया जाएगा, चालान करा जाएगा, इतने रुपए की सज़ा होगी। तो क्या हमने रेलवे की ज़मीन में जब हमने मकान बनाए थे तो क्या उस टाइम हटा नहीं सकती थी? डंडे मार के भगाती हमें, हम दोबारा नहीं बसते। पहले तो सर सहला दिया और गवर्नमेंट ने सारी सुविधाएं दे दी, और आज जब हम बस गए और रहने लगे, हमने रुपया लगा दिया तो आज कह रही उखेड़ो। हमारे पास इतनी कमाई नहीं है, हम अपनी कमाई नहीं कर सकते। आज कमाई में भी पूंजी तो यहाँ लगा दी, सारी जवानी यहाँ खत्म कर दी, बुढ़ापा, कारोबार चल नहीं रहा, आदमी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे नहीं पाल पा रहा, बेरोजगार, तो आज कहाँ घर बनाएगा जाके? तो जैसे कि हमने आपको दिखाया, हमने अभी बंदी किया और हमने दोनों बच्ची का मुआयना किया, हमने वहाँ पे लोगों से बातचीत की कि कैसे वो अपना ज़िंदगी बिताएंगे और क्या उनके मन में चल रहा है। तो उन्होंने हमें यही कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है अगर वो यहाँ से हट की जाए, लेकिन उन्होंने सरकार से एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार उनको कोई ज़मीन या उनको रहने की कोई व्यवस्था करवा देती है तो वो चुपचाप यहाँ से चले जाए। ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे न्यूज़ और आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अमरीन निशा, आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़, कैमरा पर्सन।